सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस चीज़ के हकदार हैं वो सारे हक आपको इस साल मिलने चाहिए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हॉट क्वेश्चंस, जो हॉट मतलब क्या होता है ना, जो पूछा जाता है, जो ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको हॉट टॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो ईवीएस सीखने का सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। ईवीएस कैसे सीखा जा सकता है? रेडियो को सुन करके, विकिपीडिया को पढ़ के, विश्वकोश को पढ़ करके नहीं, क्षेत्र को भ्रमण करके हम लोग ईवीएस को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। परिभाषाएं, जानकारी, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के लिए अवसर। ठीक है, करने का अवसर। तो परिभाषा वगैरह जहां पर भी दिखता है वो गलत हो जाता है, रटना गलत हो जाता है। अवधारणाओं का विवरण, ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती की बात की जाएगी तो दोस्त यहाँ पर अवधारणाओं का विवरण नहीं होगा, खुद को व्यक्त करने का जो अवसर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि विद्यार्थी के पास एक द्वंद्व रहता है, एक चुनौती रहता है कि वो खुद को किस तरीके से दूसरे बच्चों से बेहतर बना सके, चीज़ों को सीख सके। ठीक है ना, खुद को इम्प्रेस कर सके, टीचर को इम्प्रेस कर सके कि मैं बेस्ट हूँ। तो एक सीखते समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मान के चलिए कि बोला जाता है कि विकास क्या है, तो विकास सरल नहीं है। विकास जो है सरल नहीं है, विकास जो है बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वास्तविक चुनौती क्या है? खुद को व्यक्त करने का अवसर, और यहाँ पर अवसर जो होता है वो पॉजिटिव टैग है। एक प्रश्न और देख लेते हैं ईवीएस से। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्न में से किस थीम में उप थीम है? तो देखिए, ईवीएस के कुछ थीम है और कुछ उप थीम है। उस चीज़ को भी देख लेते हैं, क्या क्या थीम है और क्या क्या उप थीम है। तो ये आपके सामने देखिए, ईवीएस के 6 थीम है प्राथमिक स्तर पर, जिसमें से आपका परिवार और मित्र है, भोजन है। भोजन है तो पानी भी पियोगे, कहाँ रहोगे? घर पे ही तो रहोगे, और भोजन के लिए कहीं ना कहीं यात्रा करके जाओगे ही, ताकि कुछ दो पैसे कमा सकें, दो रोटी की व्यवस्था हो सके। और हम जैसे चीज़ें बनाते हैं, जब आप कहीं नौकरी करोगे तो कुछ ना कुछ बना रहे होगे, बेच रहे होगे, यही काम करोगे आप। ठीक है, तो परिवार मित्र इंपॉर्टेंट है, भोजन करना है, पानी पीना है, घर में रहना है, कमाने के लिए यात्रा करनी है, और जब जहाँ पर कमाओगे कुछ ना कुछ बनाओगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर परिवार और मित्र के कुछ उप थीम भी हैं, जिसमें से परिवार और मित्र का क्या होता है? एक संबंध होता है। तो परिवार और मित्र में एक संबंध है। परिवार और मित्र के साथ क्या करते हैं? खेल कूद करते हैं, परिवार के साथ काम करते हैं। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। परिवार में एक जानवर, कुत्ता बिल्ली पाला जाता है, गमले भी लगा लिए जाते हैं परिवार में। तो इस तरीके से चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 200 से 250 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपका सीटेट निकल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा लाइक करने के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो इसमें बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट, एक नृत्य के बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है कि मिजोरम का प्राचीन नृत्य क्या है? तो मिजोरम का जो प्राचीन नृत्य है वो है आपका चेराव। अब सतरिया के बारे में आप बताएंगे, सतरिया कहाँ का है, रऊफ कहाँ का है? ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि रऊफ और सतरिया जो है ये कहाँ का है। ठीक है, और इसके बारे में जितने जितने फेमस नृत्य हैं उसके बारे में एक अलग से हॉट वीडियो आएगी, जिसमें जितने भी नृत्य हैं जो पूछे गए हैं वो सारे नृत्य यहाँ पर होंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में उसकी डिटेल होगी। ठीक है, और गरबा, अभी आप बताइएगा, गरबा सबको पता है, दया भाभी करती थी, और ये क्या करती हैं? डांडिया, ये गुजरात। ठीक है, गरबा, तो उसको याद रखेंगे। तो हॉट चिड़िया से रिलेटेड आज एक प्रश्न, एक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें 12-13 चिड़ियाँ हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे करके मैं 7-8 ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे एक एक प्रश्न बनते हैं, तो उनको हम निपटा देंगे। एक सवाल यहाँ पर आपसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो ये मैथ के सवाल हैं। अब योगात्मक आकलन, यहाँ पर मैथ का सवाल है, तो यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण पॉजिटिव है, लेकिन जब यहाँ पर ईवीएस लिखेगा तो क्षेत्र भ्रमण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सहपाठी आकलन कहाँ पर देखने को मिलेगा? जब यहाँ पर ईवीएस होगा। ठीक है, एनेक्डोट क्या होता है? बच्चों का जो होता है एक ऐसा रिकॉर्ड होता है, जैसे पोर्टफोलियो होता है, वो बच्चे के हर एक एक्टिविटी को बनाया जाता है, लेकिन ये एक्सीडेंटल एक्टिविटी को बनाया जाता है। जैसे 26 जनवरी को बच्चे ने बहुत अच्छा भाषण दिया, तो उसका एनेक्डोट बना दिया जाएगा कि हाँ, ये लड़का है जो होनहार है, इसका एनेक्डोट बन गया। ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पर आपका पोर्टफोलियो बनता है। तो यहाँ पर योगात्मक आकलन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये वाला। तो देखिए, योगात्मक आकलन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका सत्र के अंत में परीक्षा करना पड़ेगा कि उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या अपने अंदर जोड़ा। ठीक है, तो सत्र अंत परीक्षा में योगात्मक आकलन देखने को मिलता है। एक सवाल आपसे यहाँ पर बनता है, बार बार पूछा जाता है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, और इस पर यह विचार जो है किससे संबंधित है? ठीक है,
निरंतरता से, अंतः संबंध, अंतः क्रिया से, एकीकरण से। तो अंतः संबंध मतलब एक दूसरे से संबंधित हो, तो विकास कभी ना समाप्त हो। किससे संबंधित हो भाई? यहाँ पर तो सिर्फ विकास की बात की जा रही है। अंतः क्रिया से संबंधित है, अंतः क्रिया मतलब खुद से संबंधित है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एकीकरण से संबंधित है, एकीकरण का सिद्धांत, ऐसा भी नहीं है। निरंतरता, विकास के बारे में आपने सुना होगा, विकास जो है निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, यह ग्रेजुअल प्रोसेस है, यह धीरे धीरे होती है, हर बच्चे के अंदर अलग अलग होती है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछेंगे। विकास जो होती है वो इरिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब कि दूध से अगर दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता। मतलब विकास एक बारी हो गया, आप 5 फुट के हो गए तो आप 4 फुट के नहीं हो सकते। वो बात अलग है, आपका पैर काट दिया जाए तो आप 4 फुट के हो जाएंगे, लेकिन वो विकास नहीं कहा जाएगा, वो बाधा कहा जाएगा। तो इसको भी आप चीज़ों को समझेंगे। लाइक नहीं करा तो फटाफट लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए गुरुदक्षिणा के रूप में। और कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी के जवाब देता हूँ। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, अवधारणाओं की बात की जा रही है कि जो भी आपके मन में अवधारणा है, ठीक है, तो अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से कहाँ पर, किसका हिस्सा है, कहाँ पर ये अवधारणाएं विकास मतलब जन्म लेती हैं। तो अवधारणाएं जो है, अब आप सोचेंगे कि समाज की अवधारणाएं हैं, समाज की अवधारणाएं हैं, तो गलत हो जाएगा। अवधारणाएं यहाँ पर विकसित कहाँ से होती हैं, मुख्य रूप से हिस्सा किसकी है, कहाँ से आती हैं अवधारणाएं, तो ये आपके बुद्धि से आती हैं। तो बौद्धिक जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक नहीं है, सांवेगिक नहीं है। बच्चे यहाँ पर देखिए, इसको लगेगा जब मैं आंसर बता दूंगा हाँ ये तो बौद्धिक होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप क्वेश्चंस को पहली बार देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार सामाजिक भी हो सकता है, सांवेगिक, अवधारणाएं सांवेगिक होती हैं, सांवेगिक हो सकता है, लेकिन गलत करके आ जाओगे, बौद्धिक होगा। इस चीज़ को याद रखो, बुद्धि है तभी तो संवेग है, तभी तो समाज है। बुद्धि नहीं होती तो आपको समाज में कोई अपने पास भी नहीं बिठाता। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है जो बहुत मज़ेदार प्रश्न है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधित है। परीक्षाओं पर प्रतिबंधित मतलब कि परीक्षाओं के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर परीक्षाएं होंगी तभी अधिगम के बारे में पता चलेगा। तो परीक्षा जहाँ पर दिखता है नेगेटिव, जहाँ पर केवल दिखता है नेगेटिव। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है, एक सरल प्रक्रिया है या एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखेंगे आप साफ सीधी बात कि जब कक्षा में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को मिल करके क्या बनता है, एक समाज बनता है, जिसको हम लोग समावेशी समाज, समावेशी कक्षा कहते हैं, ठीक है, जहां पर सभी होते हैं। तो जहां पर सभी होंगे तो वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो चलिए उसी से मिलता जुलता एक और सवाल है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो यहाँ पर देखेंगे, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना, मतलब कहने का है कि जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और बैठने में कोई ऐसा नहीं है कि लंबा लड़का पीछे बैठेगा, बदमाश बच्चा पीछे बैठेगा, बहुत तेज लड़का आगे बैठेगा, ऐसा नहीं, कोई कहीं भी बैठ सकता है। और उनका जो है एक समूह में वो सारे मिल करके कहीं ना कहीं काम करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये किस प्रकार की विशेषता यहाँ पर है, इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर व्यवहारवादी नहीं होगा, ठीक है, और शिक्षक केंद्रीय भी नहीं होगा। सामाजिक संरचना है, मैंने अभी आपको इससे पहले ही बताया है कि सामाजिक संरचनावादी ये सिद्धांत, ये एक तरीके से विशेषताएं हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। शिक्षक केंद्रीय कुछ नहीं होता, छात्र केंद्रित होता, पाठ्यपुस्तकीय नहीं होता है। जितने टैग वर्ड्स कराए हैं, टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो टैग वर्ड की वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखेंगे तो हेल्प बहुत ही रेयर चांस है कि आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को टैकल करते समय आपको बहुत अच्छा लगे। अच्छा नहीं लगेगा, क्वेश्चन टैकल करते समय घबराओगे, लेकिन टैग वर्ड देख लोगे कोई दिक्कत नहीं। टैग वर्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और हाँ, जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर फटाफट जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब जितने टैग वर्ड मैंने कराए हैं वहाँ से कुछ सवाल हैं जहाँ पर बच्चे गलती करने वाले हैं। चलिए एक लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं कि समावेशन का क्या अर्थ है। सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर के अपनाना, ठीक है। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा कर देना। तो अलगाव पैदा करे, जैसे कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम इस कास्ट के हो, ये सब जो बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें टीचर देख करके कहेगा छोड़ो यार इन सबों को निपटने दो, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा ये चीज़। इसमें देखना है आप लोगों को, चीज़ों को समझाना है। भेदभाव को बढ़ावा देना, मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना। तो भेदभाव को बढ़ावा दोगे गलत बात हो जाएगी, मतभेद हो गए हैं तो उसको सपोर्ट करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। भागीदारी और जुड़ाव और समान अवसर, यहाँ पर अवसर देखते ही बच्चे सही कर देंगे, लेकिन दोस्त देखो तो यहाँ क्या लिखा है, समान अवसर नहीं है, असमान अवसर है। जैसे कि 2 बच्चे हैं, जो बच्चा फेवरेट लगेगा उस बच्चे को हम लोग बहुत सारे अवसर देंगे, लेकिन जो बच्चा फेवरेट नहीं हम उसको अवसर ही नहीं देंगे। तो किस बात का समावेशन, असमावेशी शिक्षा, ऐसा गलत है। हम सभी विद्यार्थियों को उनकी पहचान, अगर हमें पता है कि वो इस कास्ट का है, इस जाति का है, इस धर्म का है, उसको भूल जाएंगे और उसके बावजूद हम उसको अपनाएंगे और क्लास में बैठने का हक देंगे। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समावेशी कक्षा। तो कुल मिलाजुला के जितने क्वेश्चंस थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं पूछे गए हैं। धीरे धीरे करके हम टॉपिक वाइज भी चीज़ों को देखेंगे, जैसे बर्ड हुआ, पौधे हुए,
नृत्य हुआ, ठीक है, कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, उनका निचोड़ लेकर के आऊँगा। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बाकी इच्छा आपकी है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो बच्चे भी जुड़े हैं मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्त कि आपको मैं पास करवा दूँगा। मैं 140 नंबर के दावा नहीं करता, लेकिन मैं पास करवा दूंगा, इस चीज़ की श्योरिटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन कुछ भी कमेंट में पूछना है तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय। आपको इस साल हर चीज़ मिले जो आप चाहते हैं। धन्यवाद।